नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। आज द बेधड़क शो में हम बात करेंगे कुछ मुख्य खबरों के बारे में और जानेंगे खबरों को विस्तार से, उसका विश्लेषण भी करेंगे। पहली खबर आपके सामने आज की, जो भारत के मिशन गगनयान पर रहेगी, जिस पर तेजी से काम चल रहा है और इसरो का लक्ष्य साल 2025 तक स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का है। इसी मिशन का नाम गगनयान है। कौन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा, इनको पीएम मोदी ने खुद देश के सामने पेश किया है। पीएम मोदी ने आज खुद चारों एस्ट्रोनॉट को अपने हाथों से एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए हैं। कौन है वो 4 लोग, आपको बताएंगे। आपको वहीं दूसरी खबर जिस पर बात करेंगे वो है लोकसभा चुनाव से जुड़ी, जहां 15 प्रत्याशी बदल सकते हैं। बीजेपी की जो ये खबर है ये सामने आई है और 7 सीटों को यहां पर मुश्किल मान रही है बीजेपी। पहले चरण में 18 सीटों पर घोषित हो सकते उम्मीदवार, आपको बता दें। और कैसे आज यूपी में क्रॉस वोटिंग हुई है और हिमाचल में बहुत बड़ा यहां पर एक संकट आ खड़ा हुआ है कांग्रेस पर और बीजेपी को बड़ा फायदा यहां मिला और कैसे ये पूरा गेम चेंज हुआ है, बात करेंगे इस पर। कैसी है बीजेपी की 2024 की राह। और फिर तीसरी खबर असम की, जहां असम में 89 साल पुराने मुस्लिम मैरिज एक्ट का दी एंड। जी हां, अब क्या बदल जाएगा। मुस्लिम मैरिज एंड तलाक एक्ट के रद्द होने का मतलब क्या है, मुस्लिम मैरिज एक्ट को डिकोड करेंगे। साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिमों की शादी होगी तो इससे क्या बदलेगा, वो भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर के साथ। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया है और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। और ये कोई आम एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, इनको पूरे देश में से चुना गया है। आपको बता दें कि भारत के मिशन गगनयान पर तेजी से काम चल रहा है। इसरो का जो लक्ष्य है वो साल 2025 तक स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का है। अब इसी मिशन का नाम गगनयान है। अब देखिए, जिन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन पर भेजा जाएगा उनमें से ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। देखिए, पीएम मोदी ने आज अपने स्पीच में पिछले साल के चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भी कुछ कहा है। पहले आपको वो सुनाते हैं। वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है।
तो सुना आपने किस तरह पीएम मोदी ने कहा कि जो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स है सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, देश की शक्ति है। अब बता दें कि कौन है ये 4 एस्ट्रोनॉट्स। देखिए, एस्ट्रोनॉट प्रशांत नायर के बारे में आपको बताएं तो प्रशांत नायर का पूरा नाम प्रशांत बालकृष्णन नायर है। वह केरल के पल्लर ककड़ के नेनमारा के रहने वाले हैं। उनको रूस में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। प्रशांत एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरे एस्ट्रोनॉट अजीत कृष्णन एस्ट्रोनॉट जो है वो वायुसेना के टेस्ट पायलट है। वह भी प्रशांत बालकृष्णन की तरह ही एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के रूप में कार्यरत है। तीसरे जो एस्ट्रोनॉट है अंगद प्रताप मिशन गगनयान के एस्ट्रोनॉट है और वो भी वायुसेना में फाइटर और टेस्ट पायलट है। वह भी ग्रुप कैप्टन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। चौथे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वायुसेना में विंग कमांडर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। गगनयान मिशन के लिए न जाने कितने पायलटों का टेस्ट हुआ, जिनमें से 3 अन्य के साथ शुभांशु शुक्ला को भी चुना गया। अब कुछ बातें जानना जरूरी है कि सवाल यह है कि गगनयान मिशन आखिर क्या है और चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग के बाद यह इसरो के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये भी आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2018 को इसका ऐलान किया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है मिशन गगनयान। अब देखिए, इसरो का गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन के तहत 3 लोगों की टीम को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की कक्षा में पहले लॉन्च किया जाएगा। फिर उसे समुद्र में उतारकर उनको पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करने की कल्पना जो है की गई है। यह एक टेस्ट ट्रायल है और गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को यानी लोगों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। और अब क्या है गगनयान मिशन का लक्ष्य, ये भी आपको बताते हैं। मिशन गगनयान का मकसद मानव रहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजकर उसे सुरक्षित वापस लाना है और अंतरिक्ष में मानव उड़ान के लिए जरूरी प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इसका मकसद अंतरिक्ष में मानव उड़ान के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को दुनिया को दिखाना है। देखिए, इससे पहले हमने देखा चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग, जो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। यह इसरो का तीसरा मून मिशन था। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उसको उतारा गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद सूर्य मिशन भी लॉन्च किया गया। इसमें हम ये देख सकते हैं कि भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत देखने को मिल रही है। और आज पीएम मोदी ने मिशन गगनयान और एस्ट्रोनॉट्स को लेकर कहा कि ये सिर्फ 4 नाम या 4 इंसान नहीं है, ये वो 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष तक ले जाने वाले हैं। अब देखिए, 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन इस बार वक्त भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। अब आपको पीएम मोदी की स्पीच की 5 बातें आपको बताते हैं। आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कार्यों का यश मिल रहा है और राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए यह ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है जिससे जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कार्यों का यश मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात, 4 लोग 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष तक ले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, कुछ देर पहले देश पहली बार 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम या 4 इंसान नहीं है, वो 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली है। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन इस बार वक्त भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है, रॉकेट भी हमारा है, जो हमने आपको सुनाया। तीसरी बड़ी बात, 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा, पिछले साल भारत वह पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित कर रहा है।
2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और इसकी मदद से भारत अंतरिक्ष का अध्ययन कर सकेगा। अमृत काल के इस दौर में भारतीय एस्ट्रोनॉट हमारे अपने रॉकेट पर सवार होकर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। वहीं चौथी बड़ी बात, गगनयान में इस्तेमाल हुए अधिकतम इक्विपमेंट जो है वो भारत में बने, या कि मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को यहां बढ़ावा दिया गया है। अब पीएम बोले, मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि गगनयान में इस्तेमाल हुए अधिकतम इक्विपमेंट्स भारत में बने हैं। ये गजब इत्तेफाक है कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए टेक ऑफ कर रहा है, तभी भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला है। पांचवी बड़ी बात, महिला वैज्ञानिकों के बिना किसी मिशन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 400 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब कुछ ग्राफिक्स दिखाएंगे आपको, और ये हमने आपको पीएम मोदी की 5 बड़ी बातें बताई। अब देखिए, इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 उड़ानें पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजी जाएंगी। इनमें से 2 मानव रहित उड़ानें और 1 उड़ान इंसानों को साथ लेकर की जाएगी। यह मानव रहित मिशन देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा और साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान होगा। साथ ही ये भी बता दें कि एस्ट्रोनॉट को दी जा रही कठिन ट्रेनिंग में चुने गए पायलटों की ट्रेनिंग चल रही है। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एस्ट्रोनॉट को कठिन ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इसकी वजह का कठिन होना है, जमीन से 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर इनको कैप्सूल में रहना है। जब मिशन पूरा हो जाए तो कैसे कैप्सूल को सुरक्षित पानी में गिराना है, इसका भी मैकेनिज्म है। अगर किसी कारणवश इसे समुद्र में सुरक्षित नहीं उतारा जा सके तो उसमें पैराशूट भी लगा होता है, जिससे जो पायलट सुरक्षित जमीन पर आ सके। लेकिन आज गर्व की बात है भारत के लिए, हमारे लिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहा और जमीन से आसमान तक आज विश्व गुरु भारत बन चुका है और पहुंच रहा है।